अहम खबर से आपको आगाह करेंगे और मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई शहर मियां चन्नू पहुंच गए हैं, जहां उनका शानदार फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की एक कसीर तादाद, लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद है, जो कि अपने कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान उनकी जानिब से अरशद नदीम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। अरशद पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। अरशद नदीम जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के इन नारों से अरशद का जो गांव है, उनका बाई शहर मियां चुन्नू गूंज उठा है। शहरियों की जानिब से भांगड़े डाले जा रहे हैं, शहरी महवे रक्स हैं और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। अरशद का बड़ा साथ दिया है उनके गांव के लोगों ने, ख़ासकर उस वक्त जब वो कसीर फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला थे। और अब आप देख सकते हैं कि उनका हीरो, उनके आबाई शहर वापस लौट आया है, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल इस वक्त किया जा रहा है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस वक्त वो मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो अपने घर भी पहुंच जाएंगे, जहां पर उनके अहल खाना भी उनके मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स की हिस्ट्री में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है और 3 बार 90 मीटर्स का बैरियर अबूर वो कर चुके हैं। 40 साल बाद उन्होंने पाकिस्तान को सोने का तमगा दिलाया है। वो यकीनन हम सबके हीरो हैं और उनकी इस खुशी में पूरा पाकिस्तान ही झूम उठा है। और इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, मियां चुन्नू के ये मनाजिर हैं जो कि उनका आबाई शहर है। और दूसरी जानिब आप वो मनाजिर देख सकते हैं कि जब इस हीरो की वजह से तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं उनके सर फ़ख्र से बुलंद हो गए थे। 92.97 मीटर्स की थ्रो करके उन्होंने पाकिस्तान को सोने का तमगा जिताया था। और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी की हम बात करें तो अरशद नदीम वो पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। 1984 में पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीता था और उसके बाद से एक खला मौजूद था जो कि अरशद नदीम की वजह से अब पुर हो चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया है। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मियां चुन्नू के, जहां पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि यूं कहें कि जमे गफ़ीर मौजूद है तो कुछ गलत नहीं होगा। शहरियों ने पाकिस्तान के परचम भी थामे हुए हैं और उनकी जानिब से फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, नोट निछावर किए जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में उनका इस्तकबाल कर रहा है, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी उन पर इनामात की बरसात कर दी गई है। कुछ ऐसे ही मनाजिर हमने देखे थे लाहौर एयरपोर्ट पर, खासकर जब उनका तैयारा रनवे पर आया था तो वाटर कैनन सल्यूट उनके तैयारे को पेश किया गया। और जैसे ही वो एयरपोर्ट लॉन्च से बाहर आए थे तो लोगों ने सिक्योरिटी तक ब्रीच कर दी थी, क्योंकि लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आ रहे थे। और फिर लोगों से मिलवाने के लिए वहाँ पर एक डबल डेकर बस का इंतज़ाम किया गया और इस तरह से फिर मद्दाहों से अरशद नदीम का इंटरेक्शन हुआ था। और अब बिलाखिर आप देख सकते हैं कि वो अपने आबाई शहर मियां चन्नू पहुँच गए हैं, जहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि उनकी एक झलक देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब नज़र आ रही है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या ही बच्चे, सभी उनका वार्म वेलकम करने के लिए इंतज़ार करते रहे हैं। और बिलाखिर उनका इंतज़ार भी अब इख्तिताम को पहुंचा है, क्योंकि फ़ख्र पाकिस्तान, इस कौम का हीरो वतन वापस पहुंचा और अब तो अपने आबाई गांव भी पहुंच चुका है। लेकिन सख्त सिक्योरिटी में वो हैं और अभी उन्हें किसी से ऐसे मिलने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर से ही वो फ़िलहाल मुलाकात कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो अपने घर भी पहुंच जाएंगे, जहां पर उनकी वालिदा उनकी मुंतज़िर हैं, जो कि ख़बरों में भी बहुत ज़्यादा रही हैं। और उसकी वजह उनका एक स्टेटमेंट भी था कि नीरज चोपड़ा भी उनका बेटा है। और ऐसे ही सेंटिमेंट्स का इजहार नीरज की वालिदा की जानिब से भी अरशद के लिए किया
लिया गया था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों का रिलेशन आपस में किस कदर अच्छा और मीठा है। और इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, पाकिस्तान का परचम आपको बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। और GTV की न्यूज़ पर आप ये तमाम तर मनाजिर देख रहे हैं। मियाँ चन्नू के ये मनाजिर हैं जो कि अरशद का आबाई घर भी है, आबाई शहर भी है, और इस वक्त लोगों की जानिब से उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल भी किया जा रहा है। अरशद की जो शिकायत थी कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, वो तमाम तर शिकायत भी अब उनकी दूर हो चुकी हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही उनकी सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर आ चुका है। और इस कौमी हीरो का इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया गया है। सज्जाद बलोच भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? बज़ाहिर जो हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि पूरा शहर ही जैसे उमड़ आया है। जैसे कि आपने कहा कि पूरा शहर उमड़ है, तो ऐसी है कुछ सूरत हाल यहाँ पर भी। हर तरफ जो है वो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। जम्मे गफीर है। ये समझ नहीं आ रही कि लोग कहाँ से इतने आ रहे हैं अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए। छोटे बड़े, यहाँ तक खवातीन भी आई हुई हैं। अगर बात करें यहाँ पर प्रोटोकॉल के हवाले से, तो शायद ही ये CM को इतना प्रोटोकॉल मिलता हो जो आज अरशद नदीम को मिला हुआ है। इंतजामिया जो है वो आज बड़े अरसे बाद देखने को मिली है कि वो आज काम कर रही है। जी ठीक है, अभी वो कहाँ पर मौजूद हैं और अपने घर से कितनी मसाफत उन्हें तय करनी है घर पहुँचने के लिए? देखें, अगर तो जो सूरत मियाँ चन्नू के हदूद में दाखिल हुए तो तकरीबन 1 घंटे में ये जो है वो थाना सिटी के हदूद में दाखिल हुए हैं। अगर यहाँ से अपने आबाई गाँव जाते हैं तो कम अज कम इसी सूरत हाल के साथ, इसी ऐसे ही लोग चलते रहे साथ, तो हो सकता है ये शाम भी हो जाए। जी अच्छा, क्या कोई इम्कान है कि कोई मीडिया टॉक भी उनकी जानिब से की जाएगी? देखें, बिल्कुल आज 2:30 तो लगाया गया मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और मीडिया टॉक के लिए, लेकिन कुछ हाल जो है वो आगे हो गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है वो 2:30 से उठा लिया गया है। अरशद नदीम जो है वो अपने सिक्योरिटी के आसार में जो है सफर कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, चूँकि सख्त सिक्योरिटी हिसार में है, कुछ ये भी इतलात थी कि हर किसी से मिलने की उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन जो उनका पुराना मोहल्ला है, क्या वो अपने अहले मोहल्ला से मुलाकात करेंगे? ऐसे कोई इम्कानात हैं? हम कोशिश करेंगे कि सज्जाद बलोच से दोबारा राबता हो सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अरशद नदीम वतन वापस पहुंचे हैं, अब मियाँ चन्नू भी पहुंच चुके हैं और एक काफ़िले की सूरत में अपने घर की जाने पर रवा दवा हैं। साथ साथ जो लोग हैं वो भी उनके हमरा ही चल रहे हैं। इस दौरान अरशद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का परचम भी लहराया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरशद की जानिब से तमाम तर पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए गए हैं। उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी नहीं दे पाता है। और सबकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन किसी को ये श्योरिटी नहीं थी कि इन नामसाइद हालात में रहते हुए वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा देंगे, लेकिन उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। इसके पीछे उनकी बड़ी ही अनथक मेहनत थी और उन्होंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी और मज़ीद आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। नेशनल गेम्स खेले, उसके बाद डोमेस्टिक लेवल के गेम्स खेले और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स का हवाला दूंगी 2022 का, जहां पर उन्होंने 90 मीटर्स का बैरियर फर्स्ट टाइम अबूर किया था और उससे उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। और फिर अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में तोड़ा और जेवलिन थ्रो के मुकाबले में जो ओलंपिक्स की हिस्ट्री है उसका 118 साल रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। तो एक तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और साथ साथ जो रिकॉर्ड है, खासकर अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड, वो भी उन्होंने तोड़ा है और 40 साल बाद पाकिस्तान को उन्होंने गोल्ड मेडल जितवा दिया है। खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमने देखा कि
वो तेज़ी के साथ ऊपर आए हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ डिस्पाइट द इंजरीज एंड सर्कमस्टांसेस, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी थी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जेवलिन स्टिक ख़रीदने के उनके पास पैसे नहीं थे, जब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से फिर उन्हें सपोर्ट मिला और आज हम देख सकते हैं कि इस कौम के हीरो ने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अब ये कौमी हीरो अपने आबाई शहर पहुंच चुका है और चूंकि रश बहुत ज़्यादा है, आप देख भी सकते हैं, मुस्तकिल हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इसलिए जो गाड़ियाँ हैं वो सुस्ती का शिकार हैं और इस डिस्टेंस को तय करने के लिए उनको अपने घर पहुँचने के लिए अभी कुछ और वक्त भी मज़ीद दरकार होगा। और जैसे कि आप मनाजिर भी देख रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अरशद की एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आ रही है। कुछ पुराने विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि अरशद बाहर भी निकले हैं और उनकी जानिब से वेव किया जा रहा है और अपने मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का और मीडिया का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए भी नज़र आए हैं। बड़े डाउन टू अर्थ हैं, एक सोबरनेस हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखी है, बड़े कूल एंड कंपोज वो नज़र आए हैं कल भी। और काफ़ी देर उन्हें एयरपोर्ट के अंदर भी रहना पड़ा था क्योंकि बाहर मद्दाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और फिर डबल डेकर बस को लाया गया और फिर एयरपोर्ट से उन्हें निकाला गया। तो गुज़िश्ता रात से वो मुसलसल ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सज्जाद बलोच ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सज्जाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, रश और सिक्योरिटी की वजह से अरशद नदीम जो है वो मीडिया टाक किए बगैर जो है 15 से रवाना हो गए शहर की तरफ, अपने घर की तरफ सिक्योरिटी के हिसार में। अब देखते हैं कि वो सिटी वाले जो शहर वाला घर है वहाँ पर रुकते हैं या कि अपने आबाई घर जाते हैं। अच्छा सज्जाद, हमने कुछ देर पहले देखा था कि अरशद गाड़ी से बाहर भी निकले थे, शायद मीडिया टॉक करना चाहते थे लेकिन फिर लोगों को बस वेव किया और फिर उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। देखें, इसमें अगर बात करें लोगों के हवाले से तो लोगों ने जो है वो क्योंकि वो 3 दिन से इंतजार में थे, बेसब्री मुजाहरा किया है, तो इंतजामिया की मजबूरी बन गई थी उनको यहाँ से आगे निकालना, तो इसलिए वो जो है वो यहाँ से रवाना टाक किए बगैर, क्योंकि लोगों ने जो है उनकी गाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया था। और काफी लोग जो हैं वो इस तरह भी है कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सज्जाद, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आपसे जानना ये भी चाहूँगी कि बार बार आपसे राबता मुनक़ता हो गया है, क्या इस इलाके में जैमर्स वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि पहले हम लाइन पर थे तो मेरा जो अपना लाइन कट गई थी, तो अभी मैं थोड़ा सा काफिले से पीछे कर रहा हूँ, जो है वो दोबारा हाल हो गए हैं, तो ये सूरत हाल से ऐसा ही लगा। ठीक है, साथ ही रहिएगा हमारे, हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आबाई शहर मियाँ चन्नू पहुँच गए हैं और शहरियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की जा रही हैं। एक्सपेक्टेड था कि किसी मकाम पर रुक कर वो इन तमाम तर मद्दाहों से खिताब करते, बात करते, अपने तासुरात का इजहार करते, लेकिन चूँकि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उन्हें यहाँ से फ़िलहाल निकाला गया है। और सज्जाद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। तो सज्जाद, ये बताइएगा कि अरशद के सेंटिमेंट्स क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा इतना बोलते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपोज रहते हैं। आदत है, जब इस हवाले से हमारी उनके अहले खाने से बात हुई थी कि अरशद नदीम जो है वो बहुत कम बोलते थे, उनका कहना था कि ये उनकी बचपन से आदत है, बस वो खामोशी से मेहनत ऐसे करते हैं कि फिर उनकी खामोशी जो है वही बोलती है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी वालिदा की जानिब से क्या कोई स्टेटमेंट मज़ीद सामने आया है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा जेस्टर उन्होंने दिया था खासकर नीरज को लेके कि वो भी उनका बेटा है। जी, आज दिन की उनकी वादा की स्टेटमेंट सामने आई थी। उनका कहना था कि वो अल्लाह के जितना हाँ शुक्र अदा करें वो कम है। उनका लगते जिगर जो है दयारे गैर में पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराने के बाद और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने के बाद आज अपने वतन अजीज में पहुंचा है और कुछ ही लम्हों बाद वो अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होगा। जी
अच्छा, ये बताइएगा कि उनके घर पर किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली घर वाले बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मुलाकात हो सके। देखें, इनकी दो जो, एक सगी और एक सुतेली है, वो घर पे थी। उसके अलावा जो सारी फैमिली है, बच्चे बड़े सब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर गए होते इनके इस्तकबाल के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। अब जो माँ है तो जाहिर बात है कि माँ का जो इंतजार होता है वो सब दुनिया की तमाम तर लोगों से अलग ही होता है। तो माँ जो है वो इस वक्त उनकी जाहिर सी बात है दिल की धड़कन जो बड़ी तेज होगी, क्योंकि उनका लफ्ज़ जिगर एक काफी अरसे के बाद और दुनिया को फतह करने के बाद आज घर लौट रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी उनके साथ कौन-कौन से फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं? क्योंकि उनके वालिद और भाई तो ग़ालिबन एयरपोर्ट भी गए थे उन्हें रिसीव करने। जी बिल्कुल, अभी भी उनके भाई जो है उनकी साथ गाड़ी पर थे, बाहर निकले हुए भी थे, और उनके वालिद जो है उसी गाड़ी में सवार हैं और वो बैठे हुए थे। बाकी दोस्त अहबाब जो है वो उस गाड़ी में सवार हैं। तो बाकी जो है वो चारों तरफ से पुलिस प्रोटोकॉल जो है, स्क्वाड है, उन्होंने अपने हिसार में लिया हुआ है। उनकी हिफाजत के लिए वो लगे हुए हैं। अरशद नदीम ने एक बार, मैं बिल्कुल उनके क्लोज ही था, तो उनका यही कहना था कि यार ये लोग मेरे लिए आए हैं तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाथ भी हिलाया और बड़ा खुशगवार मूड में लोगों से हाथ हिलाया। कुछ लोगों ने हाथ मिलाया भी और वहां से वो रवाना हो गए। अभी जो शहर वाला उनका घर है तुलंबा रोड पे, गुलशन अहमद भी, वहां पर वो पहुंच गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा था कि वफाकी वज़रा और इनफैक्ट नून लीग के जो साबिक वफाकी वज़रा थे वो भी एयरपोर्ट रिसीव करने पहुंचे थे, तो क्या कोई MNA MPA उनकी रिहाइश गाह भी जाएगा? देखें, जो हमारे MP MNAs है, जो MNA है वो तो हैं तरीके इंसाफ से, वो तो बैरून मुमालिक हैं, और जो इनके MPA साहब हैं वो भी इस वक्त इलाज मुआवजे की खातिर जो है वो बरतानिया गए हुए हैं। तो बाकी मकामी सियासत है नून लीग की, उन्होंने इस्तकबाल भी किया है, हार भी डाले हैं और भंगड़े डालते हुए भी नजर आए हैं। ठीक है, और जो ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों की राय है कि प्लेजेस बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं नमाज से मुतालिक, और ये नमाज जो हैं वो फिर मिलते नहीं हैं, तो अरशद से इस मुतालिक कोई सवाल हुआ था तो उनका क्या कहना था? नहीं, अभी तो सवाल का जो यहाँ पर मौका नहीं मिला, लेकिन ये बिल्कुल बात आपकी दोस्त है। पिछली दफा ऐसे ही हुआ था, ऐलान जो लोगों ने ऐसे किए थे कि मियां चन्नू में एक पहाड़ बन जाएगा पैसों का और जेवरात का, गाड़ियों का, लेकिन वो मैं ऐलान आज तक महदूद रहे। बहुत कम लोगों ने जो है अपना वादा वफा किया। अगर मैं बात करूं आम आवाम से हट के हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत ने जो वादा किया था कि वहां पर अरशद नदीम के हवाले से के नाम से मंसूब एक स्टेडियम बनाया जाएगा, वो जगह भी मुख्तसिस की गई, लेकिन फंड जारी ना हो सके। स्कूल की जो है वो अपग्रेडेशन के लिए बोला गया, वो भी ना हुई। तो वादे जो वफा नहीं कर सकी थी, अब इस दफा देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या अपने वादे वफा करेगी या सबका द्वार की तरह अच्छा, सज्जाद बस बलोच, अभी भी अरशद नाम के मंसूब से मियां चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, तो क्या लगता है स्पोर्ट्स सिटी बनता हुआ नजर आ रहा है? देखें, अगर इस हवाले से बात करें तो ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है। सबका द्वार में करोड़ों रुपए का जो एक जो है यहाँ पर बनाया गया था जिम्नेजियम, तो उसमें आज तक मशीनरी नहीं ला सकी ये हुक्मरान, और ना वहाँ पर कोई जो है मुलाजिम तैनात हो सके। वो खाली पड़ा है आज भी। मेरे ख्याल में वो 7 से 8 मिलियन रुपीस का बना था, तो आज तक वो वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा सज्जाद, ये बताइएगा कि मनाज़िर में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं, क्या ये तमाम तर गाड़ियां सिक्योरिटी के हवाले से ही हैं या फिर वो लोग भी हैं जो कि मियां चन्नू से अरशद नदीम को लाहौर एयरपोर्ट लेने के लिए गए थे? देखें, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर आम बंदे की एक्सेस उनका जाना बड़ा मुश्किल है। सिक्योरिटी खुद भी इस वक्त परेशान है कि लोगों का रश इतना उमड़ आया है, और ना तो वो ऑन कैमरा किसी पे हाथ उठा सकते हैं, ना धक्का दे सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो भी बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं और अरशद नबी जो नदीम है उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त है, और मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो सिक्योरिटी की हैं। और ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी सख्त है तो और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होगा। अंदाजे के मुताबिक क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी देर बाद वो अपने घर में मौजूद होंगे? देखें, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये 4 से 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा है।
حالانکہ جب یہ حدود میں داخل ہوئے تو بہت کم لوگ تھے، اور جب یہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر جمع غفیر تھا، لوگ ہی لوگ تھے، ہر طرف جو ہے وہ یعنی کہ پیدل بندے کا گزرنا محال تھا۔ روڈ جو ہے وہ بھی بلاک ہو گیا تھا، کشیر کلی نیشنل ہائی وے۔ خیر اب روڈ تو بحال کر دیا گیا ہے اور ارشد ندیم جو ہے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ارشد ندیم بالکل شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے، اس لیے مزید کچھ وقت درکار ہوگا اور کوئی ٹائم فریم ابھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی اتنی دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ لوگوں کی جانب سے شاندار فقید المثال استقبال بھی کیا جا رہا ہے اور مستقل جی ٹی وی نیوز بھی اپنے ناظرین کو اس ساری صورتحال سے آگاہ رکھا ہوا ہے۔ سجاد بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔